हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर इंडिगो। आज में भी जो है हम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। इट इज क्लियर दैट दिस चैप्टर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स, ये स्ट्रगल ऑफ गांधी जी फॉर द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, राइट। और चंपारण में जो है पीजेंट्स थे वो क्या थे, दे वर शेयरक्रॉपर विद बिग ब्रिटिश प्लांटर्स बाय एन एंशिएंट एग्रीमेंट। क्लियर। तो इसी को जो है आपको जो है पूरा एपिसोड जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से गांधी जी ने स्ट्रगल करा था फॉर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, और विद इन अ ईयर जो है उन्होंने उनकी जमीन जो है ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उनको जो है मजबूर कर दिया था टू लीव द लैंड। क्लियर। तो अभी हम जो है इसी को, और कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लीनलीनेस, और जो है हमने क्लीनलीनेस गांधी जी ने जो देखा वहां की बैकवर्डनेस जो है किस वजह से है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दे वर बैकवर्ड, क्यों है बैकवर्ड थे वो। तो इसको जो है उन्होंने रीजन क्या देखे, एक तो हाइजीनिक देखी कि वहां पे जो है कम्युनिटी सैनिटेशन नहीं थी और पर्सनल जो है क्लीनलीनेस नहीं थी, तो इसके लिए जो है, और उन्होंने देखा कि वहां पे जो है इलिटरेसी जो है ज्यादा है, ज्यादातर लोग क्या है इलिटरेट है। और देखा हमने कि पीजेंट्स जो थे, मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वह क्या थे, इलिटरेट थे, और किस तरह से ब्रिटिश प्लांटर्स ने उनको जो है इलीगली जो है ऑक्यूपाइड द लैंड्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, दे अपील फॉर टीचर्स को अपील करा कि तुम जो है यहाँ चंपारण आओ। और सिमिलरली जो है उनका जो यंगेस्ट सन था और उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी जो है किस तरह से अपनी जो है वॉलंटियर जो है किस तरह से अपनी जो है अपनी इच्छा से जो है वहां पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एग्री हो गए। सिमिलरली डॉक्टर की बात करी थी हमने, किस तरह से वहां 3 एट दैट टाइम ओनली 3 मेडिसिन्स वर ओनली प्रेजेंट, और कौन कौन सी थी अवेलेबल थी, कौन कौन सी थी वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जो डिस्कस करा था कि सबने जो है ब्रिटिश जो थे, जो कमीशन इंक्वायरी कमीशन थी वहां पे जो है सबने जो है एक मत होके अनएनिमसली जो है, कल मैंने बताया था कि एक मत होके सबने उसको क्या करा था, एक्सेप्ट कर लिया था। और किस तरह से जो है सब लोगों ने जो है धीरे धीरे जो है उन्होंने जो है वहां की उनकी लैंड को जो है उनको हैंड ओवर कर दी थी। क्लियर। अब यहाँ पे जो है उसके बाद जो है किस तरह से जो है गांधी जी ने जो है नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, कंटेंटेड में क्या होता है बच्चों, सेटिस्फाइड। तो कंटेंटेड में गांधी जी जो है कभी सेटिस्फाइड नहीं थे हिमसेल्फ, अपने आप से, राइट, विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। ही सॉ द, जैसे हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, दो चीजें उन्होंने देखी, कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस, और इसको जो है इन द चंपारण विलेजेस, एंड ही वांटेड टू, और ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर देम, राइट, इमीडिएटली। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, व्हाट ही डिड, गांधी जी अपील फॉर टीचर्स, टीचर से अपील करी। और कौन कौन से 2 टीचर थे कल हमने डिस्कस करा था, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो कौन थे, उनके डिसाइपल्स थे, उनके फॉलोवर थे, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उनको ज्वाइन किए हुए, राइट, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स। और उनकी जो वाइफ थी, वाइफ का प्लूरल कल बताया था, आप लोगों को पता होगा, तो वाइफ जो थी वॉलंटियर्ड मीन्स अपनी जो है इच्छा से जो है दे ऑल्सो एग्री टू सर्व देयर सर्विसेज। सेवरल मोर केम, अब जब ये जो है खबर पूरे उसमें देश में पहुंची, तो सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। देवदास जो गांधी जी का यंगेस्ट सन था एंड ऑल्सो अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, एंड सो डिड मिसेस गांधी जी, और मिसेस गांधी जी। और किस तरह से मिसेस गांधी कस्तूरबा बाई और जो है उनका यंगेस्ट सन जो था देवदास, दे बोथ ऑफ देम ऑल्सो अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम टू चंपारण। क्लियर। अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या करा, क्योंकि उन्होंने इलिटरेसी देखी वहां पे चंपारण में, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में जो है ही ओपन द स्कूल। कस्तूरबा बाई जो थी उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने क्या टॉट करा, टॉट द आश्रम रूल्स। अब जो है आश्रम के जो रूल्स थे, पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी, उन्होंने देखा कि वहां पे जो है पर्सनल क्लीनलीनेस नहीं है, तो उन्होंने जो है कस्तूरबा बाई ने जो आश्रम के रूल्स थे वो जो है उनको टॉट करे, शी टॉट देम
about the personal cleanliness and community sanitation. हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल. अब थर्ड क्या था उनका? पहले उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं बैकवर्ड है, इलिटरेसी है. उन्होंने जो है कितने ही ओपन स्कूल्स इन 6 विलेजेस. उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि वहाँ गंदगी है या पर्सनल क्लीनलीनेस नहीं है, तो उन्होंने जो है कस्तूरबा बाई ने जो है उनकी जो वाइफ थी, शी टॉट अबाउट द आश्रम रूल्स टू देम. और किस किस के बारे में बताया? ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. अब उन्होंने थर्ड देखा कि यहाँ की जो है हालत जो है हेल्थ की तरफ भी जो है वो अवेयर नहीं है, तो हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, जैसे कल हमने डिस्कस करा था, एक जो है डॉक्टर, उनको 6 मंथ के लिए जो है वो भी वॉलेंटियर आए थे. और किस तरह से उन्होंने जो है एट द टाइम, जैसे मैंने अभी बताया था, 3 मेडिसिन ऑनली 3 मेडिसिन वर अवेलेबल. और कल हमने जो है इनका बारे में भी लिखा था, एक थी कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. क्लियर? एनीबडी हु शोड, जैसे कल बताया था कि अगर किसी की कोटेड टंग होती थी तो क्या देते थे उसको? हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे सिंपल सा क्या दे देते थे? कैस्टर ऑयल. क्लियर? सेकेंड है, अगर किसी को मलेरिया फीवर, राइट, तो उसको क्या देते थे? कुनेन के साथ क्या देते थे? मलेरिया सबको पता है क्या होते हैं, और उसको कुनेन के साथ हम क्या देते थे? वो डॉक्टर्स कैस्टर ऑयल. तो कैस्टर ऑयल जो है वो पूरे सब में जो है यूज करते थे. एनीबडी विद स्किन इरेक्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. तो यहाँ पे भी जो है किसी को अगर किसी स्किन डिजीजेस हो जाती थी तो उन्हें भी जो है ऑइंटमेंट के साथ, सल्फर ऑइंटमेंट के साथ क्या देते थे? कैस्टर ऑयल. तो कैस्टर ऑयल को हमने देखा कि वो जो है हर बीमारी में जो है यूज करते थे, चाहे वो कोटेड टंग हो, चाहे वो जो है मलेरिया का फीवर हो, चाहे वो जो है स्किन इरेप्शन की बीमारी हो. तो only 3 medicines were available in Champaran, right? Let's see in next slide. तो यहाँ पे हमने देखा कि these are the key points of the previous paragraph. The peasants learned courage. अब जो है पूरे एपिसोड से किसानों ने क्या सीखा बच्चों? लर्न करेज, हिम्मत आई उनकी, क्योंकि पहले क्या थे, सब अलग अलग थे, कोई यूनिटी नहीं थी. अब गांधी जी ने जो है उनको जिस तरह से जो है लर्न कराया, क्या लर्न कराया? यही लर्न कराया कि किस तरह से हमें जो है यूनाइट होके जो है, और हमारे अंदर करेज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ये सिखाया किसने? गांधी जी ने. तो पीजेंट्स लर्न करेज एंड सॉ दैट दे हैड राइट्स, कि उनके अपने राइट से. पहले वो नहीं लड़ते थे, क्योंकि वो जो है किससे डरते थे? ब्रिटिश से जो है डरते थे. इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबके जो है ओपिनियन जो है अलग अलग थे. तो अब उन्होंने लर्न करेज एंड सॉ दैट दे हैड राइट्स. विद इन अ ईयर्स द प्लांटर्स लेफ्ट द स्टेट. अब एक जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 1 साल के अंदर अंदर जो है प्लांटर्स जो है दे लेफ्ट द स्टेट. And the indigo sharecropping had disappeared forever. हमेशा के लिए जो है वो disappeared हो गई थी इंडिगो. गांधी जी saw the cultural and social. बच्चों ये ध्यान देना, भी क्वेश्चन आ सकता है. सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड अपील फॉर टीचर. जब उन्होंने देखा कि वहाँ इतनी ज्यादा कल्चरल भी है और सोशल भी बैकवर्डनेस है, तो उन्होंने जो है ये अपील फॉर टीचर्स. महादेव देसाई एंड नरहरि, 2 टीचर कौन कौन से थे? इनके नाम याद कर लें प्लीज. लर्न महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक और देयर वाइफ. देवदास और किस किस ने वहां पे कोऑपरेट करा था? गांधी जी का जो यंगेस्ट सन थे देवदास, वाइफ मिसेस गांधी एंड मेनी मोर फ्रॉम पूना एंड बॉम्बे ज्वाइंड इट. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन हाउ मेनी विलेजेस? 6 विलेजेस, राइट. कस्तूरबा बाई ने जो है सिंपल उनको क्या करा था? शी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल. Gandhi ji worked hard towards social economic reforms, alleviated their stress, aided by his wife Mahadev Desai, Narhari Parikh. 3 medicines were available. कौन सी थी? अभी हमने डिस्कस करा. कैस्टर ऑयल फॉर कोटेड टंग, कुनेन फॉर मलेरिया फीवर एंड सल्फर ऑइंटमेंट फॉर स्किन इरेप्शंस. तो अब आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी क्या पढ़ा इन द प्रीवियस पैराग्राफ. क्लियर?
गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट। अब फिल्दी क्या होता है बच्चों? डर्टी। जो उनकी जो स्टेट था वुमेन्स की क्लोथ की, बहुत गंदे थे, फिल्दी थे, डर्टी थे। तो गांधी जी ने जब ये नोटिस करा कि वहां पे जो है वुमेन्स जो है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कैसे है, तो वुमेन्स की जो है क्लोथ्स जो है दे वर वेरी डर्टी, बहुत गंदे थे, राइट। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई, अब उन्होंने, क्योंकि वो तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने वाइफ के थ्रू बोला, तो ही आस्क्ड, जो गांधी कस्तूरबा बाई को बोला, ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि कस्तूरबा बाई से बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है उन वुमेन से जो है आप बात करो। ये आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम, कि उन्होंने इतने जो है फिल्दी कपड़े क्यों पहने, डर्टी क्लोथ्स क्यों पहने, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, राइट। वन वुमेन टू कस्तूरबा बाई इनटू हर हट। अब बहुत सारी थी वुमेन, वुमेन मीन्स बहुत सारी थी, मैनी। उनमें से एक, वन ऑफ देम, तो कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड, अब कहाँ ले गई वो? अपने हट में ले गई और उसने बोला, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, ना तो कोई बॉक्स है और ना कोई कबर्ड है। हियर फॉर क्लोथ्स, कपड़े रखने के लिए कुछ भी नहीं है। द साड़ी, अब बोलते व्हाट शी सेड कि द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, कि जो मैंने साड़ी पहनी है, आई हैव ओनली वन साड़ी, राइट। और जो मैंने क्या पहनी हुई है? मैंने पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, जैसा भी हमने डिस्कस करा कि पूरा जो है 7 मंथ तक जो है कंटिन्यूस रहे थे वो, और उसके बाद शॉर्ट विजिट करी थी, और उसके बाद जो है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब वो जो है हमेशा तो रह नहीं सकते थे चंपारण, तो वो आश्रम से जो है देखते रहते थे, उनकी एक्टिविटीज के बारे में देखते थे कि किस तरह से वहां पे जो है डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। और वो क्या करते थे कि जब उन्हें लगता था कुछ जो है डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा, तो वो इंस्ट्रक्शंस देते थे बाय मेल, एंड आज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और पैसों के लिए भी वो जो है पूछते थे और किस तरह से जो है उनका चल रहा है। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस। अब एक बारी जो है उन्होंने वहां के विलेजर्स को क्या बताया, क्या इंस्ट्रक्शंस दी कि जो तुम्हारी लैट्रिन के जो ट्रांचेस है, गड्ढे हैं, ट्रांचेस मीन्स गड्ढे हैं, वो क्या हो गए हैं? पुराने गड्ढे जो हैं मे भी जो हैं क्या हो गए होंगे? भर गए होंगे। और तुम्हें क्या करना है? एंड डिग न्यू वंस, कि तुम जो है नए गड्ढे खोद दो, अदरवाइज क्या होगी? इट स्मेल बैड, कि यहाँ से जो है गंदी बदबू जो है, बैड स्मेल जो है आने लगेगी। तो गांधी जी ने ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से दिए? फ्रॉम द आश्रम। क्या इंस्ट्रक्शन दिए? वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल द it was time to fill in the old latrine trenches and dig the new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. The Champaran episode was a turning point. अब what do you mean by turning point? अब होता है हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या है, कब बदलाव आता है, तो इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। द टाइम when an important change take place, जब कोई हमारे जो है लाइफ में जो है कोई नया पॉइंट आता है, तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? द टाइम व्हेन एन इम्पोर्टेंट चेंज टेक प्लेस। देखते हैं बच्चों क्या टर्निंग पॉइंट था, right? The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me. अब उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश हैं मुझे ही मेरे देश से जो है ऑर्डर नहीं दे सकते कि यहाँ से चले जाओ, या जो भी उन्होंने कहा था, राइट। तो गांधी जी ने क्या करा? आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरी ही कंट्री में मुझे जो है ब्रिटिश जो है क्या नहीं कर सकते? ऑर्डर नहीं दे सकते, राइट। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस।
अब डेफिएंस का मतलब क्या होता है? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे, मतलब किसी चीज के लिए जो है मना कर देना, ओपन रिफ्यूजल। टू ओबे, अवज्ञा करना, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे ही देश से जो है मुझको ही जो है कोई ऑर्डर नहीं दे सकते ब्रिटिश, बट जो परंतु जो यहाँ चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिएंस, कि जो चंपारण का जो एक्ट था डिड नॉट बिगिन एज एन, कि वहां पे जो है ओपन रिफ्यूजल टू अवज्ञा का, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट, एंड व्हाट डू मीन बाय एलिविएट मीन्स टू मेक लेस सीवियर, हल्का फुल्का करना किसी केस को जो है, ये नहीं कि स्ट्रांगली जो है उसको अवज्ञा करना, रिफ्यूज करना। तो व्हाट आई मीन बाय एलिवेट, टू मेक लेस सीवियर, टू मेक लेस सीवियर, फीवर, राइट। कि किसी भी चीज को जो है थोड़ा सा कम करना, एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ, की जो हमारे पीजेंट्स हैं, जो हमारी उनके जो स्ट्रेस जो था उसको थोड़ा सा कम करना, राइट। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न। अब ये गांधी जी का अपना पैटर्न था, किस तरह से उन्होंने उनको हैंडल करा। दिस पॉलिटिक्स वर इंटरवीन, अब इंटरवीन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्विस्टेड टुगेदर विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। किस तरह से उनको उन्होंने जो है इस एपिसोड को क्या है उन्होंने क्या करा था? ट्विस्टेड टुगेदर विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। कितने लोगों को जो है, कितने लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे उन्होंने ट्विस्ट इंटरवेन करा था, मीन्स ट्विस्टेड करा था टुगेदर। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्शन, I mean by abstractions, abstractions का मतलब होता है एक जनरल आइडिया, काल्पनिक। तो उन्होंने कहा his was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings। ये जो है हमारी काल्पनिक वो नहीं थी, his was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings। In everything गांधी जी did, moreover he tried to mold, मतलब उसको शेप देने की कोशिश करी। मोल्ड मीन्स किसी चीज को किसी तरह से मोड़ना या शेप देना। ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज, किस तरह से उन्होंने पूरे यहाँ पे जो सिंपल से लैंग्वेज में क्या है कि पूरे एपिसोड में जो है किस तरह से उन्होंने अपने तरीके से जो है किस तरह से हर मतलब ह्यूमन बींग्स को जो है इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर एवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। हम जो है किस तरह से स्लेव थे ब्रिटिश के अंडर में, तो उनको जो है वहां से किस तरह से फ्री कराया अपने पैटर्न से, अपने तरीके से, राइट। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, कि अपने पैरों पे किस तरह से खड़े हों, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और किस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हमारा देश जो है किस तरह से इंडिपेंडेंट हुआ था, तो किस तरह से जो है उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी शांति से, जो है किस तरह से ब्रिटिश को जो है उन्होंने झुकाया था और हमारा देश आजाद हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है मिलियंस जो हमारे किसान थे, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स थे चंपारण के, किस तरह से उनको उनका जो है राइट दिलाया उन्होंने अपने तरीके से, राइट। और हर इंडियन को जो है अपने पैरों पे किस तरह से खड़े होते हैं, सेल्फ जो है रेलिवेंस जो है किस तरह से उन्होंने सिखाया, एंड दस मेक इंडिया फ्री। Early in the Champaran actions, Charles Freire Andrews, the English pacifist, अब pacifist किसको बोलते हैं? जो शांति में जो है बिलीव करते हैं, पर्सन बिलीव इन पीस, ए पर्सन बिलीव इन पीस को क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, क्लियर? अ पर्सन बिलीव इन पीस। तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो थे इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, वो भी जो है थोड़ा अंग्रेजों से हटके थे, वो भी जो है इसी पे जो है विश्वास करते थे, शांति पे विश्वास करते थे, बिलीव इन पीस, राइट। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, वो भी जो है महात्मा गांधी के जो है फॉलोवर थे। जैसे मैंने बताया कि एंड्रो भी जो है थोड़े से डिफरेंट थे किससे? ब्रिटिशर्स से, और वो जो है किसके फॉलोवर थे? गांधी जी के।
क्योंकि वो क्या थे, एक पैसिफिस्ट थे, किस पे बिलीव करते थे, पीस में। केम टू बिड गांधीजी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, क्योंकि वो जो है फिजी आइलैंड्स में जो है ड्यूटी में जाने से पहले जो है गांधीजी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण। अब जो वो गांधी जी से मिलने आए तो उन्होंने क्या करा, उनके जो लॉयर्स थे, गांधी जी के जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे या फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या सजेशन दिया, उन्होंने क्या सोचा, थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूस, कि अब एंड्रयूस से जो है ये अभी जो है गांधी जी के पास आएंगे तो हम जो है इनको क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे कि आप जो है कहाँ रहें, चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उनकी हेल्प करें ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए। क्या बच्चों ये सही था? ये डिसीजन क्या सही था? नहीं था, क्योंकि अभी तक की लड़ाई जो है हमने खुद लड़ी थी, राइट? तो हम ये हमारे लिए जो है क्या कर रहे थे, हम अपने आप को बिट्रेट कर रहे थे, हम अपने आप को धोखा दे रहे थे। क्यों हमने ये डिसीजन लिया? क्योंकि अभी तक जो है लड़ाई हमने कैसे लड़ी थी, अपने आप लड़ी थी, राइट? तो एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। अब एंड्रयू भी जो था, क्योंकि वो जो है फॉलोवर था गांधी जी का, तो उसने कहा अगर गांधी जी मुझे एक बार ही बोलेंगे तो मैं जो हूँ क्या करूंगा, गांधी जी को मैं भी जो है यहाँ पे रुक जाऊंगा, इफ अगर गांधी जी जो है एग्री होंगे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं चंपारण में रुक जाऊंगा, अदरवाइज जो है अपनी ड्यूटी पे चला जाऊंगा। बट गांधी जी वॉज वेहमेंटली अपोज। अब उन्होंने जो है जोरदार तरीके से जो है इसको क्या करा, अपोज करा। क्यों करा? क्योंकि अभी तक लड़ाई क्यों है, हम क्यों एक अंग्रेज की जो है, जिसके ब्लड में क्या होगा, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ही रहेगा ना, वो हमारी हेल्प क्यों करेगा, राइट? अपने देश के खिलाफ कौन लड़ता? कोई नहीं लड़ता। तो गांधी जी ने जो है इस बात को कि हम उसकी हेल्प लें, और सेकेंडली क्या है, हमने अभी तक जो अपनी लड़ाई है, अपने देश के लिए लड़ाई, अपने पीजेंट्स के लिए लड़ाई जो है खुद लड़ी है अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट? तो हम क्यों हेल्प लें किसी ब्रिटिशर की? तो गांधी जी अपोज ऑल द लायर्स। चंपारण वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी's लाइफ. It was an attempt to help large number of poor peasants. Charles Andrews, an English pacifist, a pacifist का meaning आपको पता चल गया होगा, a person believed in peace, became a devotee of गांधी जी. गांधी जी taught a lesson of, अब गांधी जी ने क्या lesson दिया, अभी आगे आ जाएगा आपका, self reliance, आत्मनिर्भर बनना, by not seeking help of an Englishman, Mr. Andrew. उन्होंने कहा अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंस हो, बट विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिशर्स। कि एंड्रयू की जो हेल्प, जो उन्होंने जो है एक सजेशन दिया था गांधी जी को कि हम जो है एंड्रयू की हेल्प लेते, तो गांधी जी ने इस बात को अपोज कर दिया था। और उन्होंने क्या लेसन दिया, गांधी जी टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर, बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन, मिस्टर एंड्रयू। इन गांधी जी स्ट्रगल ऑफ चंपारण, सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पे जो है आगे थोड़ा सा चैप्टर है, उसी को यहाँ कंक्लूड कर दिया। गांधी जी ने क्या सिखाया, गांधी जी स्ट्रगल ऑफ चंपारण, जो पूरा एपिसोड है स्ट्रगल का ऑफ चंपारण, राइट? तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर कैसे होंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीयों की स्वतंत्रता, एंड हेल्प ऑफ शेयर क्रॉपर्स। तो तीन चीजें उन्होंने क्या क्या करी पूरे एपिसोड में। एक तो क्या करा उन्होंने, आत्मनिर्भर बनाया, राइट? कि अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाया, अपने लिए लड़ना सिखाया। दूसरा, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीयों को स्वतंत्र कराया कि किस तरह से जो है हम अपने आप जो है इस पूरे उसको जो है लड़ सकते हैं, अपने आप को जो है इंडिपेंडेंस बना सकते हैं। एंड थर्ड क्या करा था उन्होंने, हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सारी चीजें जो है उन्होंने करी थी अपने ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ चंपारण, राइट? तो ये जो है इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया, ये इसी को हमने आगे कंक्लूड कर लिया। He said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of our heart, of your heart. अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, गांधी जी ने क्या बोला कि अगर हम किसी इंग्लिशमैन की हेल्प लेते हैं तो इससे क्या पता चलता है, हमारी कमजोरी पता चलती है कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, राइट? तो
यहाँ पे उन्होंने द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये पता चलता है तुम्हारी वीकनेस ऑफ हार्ट. द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. राइट, रिलाई मैंने ट्रस्ट इन, अपने अंदर जो है ट्रस्ट करो, तो ट्रस्ट इन. अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कि इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास जो है उसको डेवलप करो. राइट, तो अगर हम जो है किसी ब्रिटिश की, क्योंकि पूरी लड़ाई हम खुद लड़े, हम जो है गांधी जी ने शुरू से हमें किस तरह से जो है लड़ना सिखाया है, या पीजेंट्स के लिए लड़े हैं, या देश को आजाद करने के लिए लड़े हैं. तो अगर हम किसी अंग्रेज की जो है, किसी इंग्लिश मैन की इफ वी टेक द हेल्प, तो ये क्या शो करता है, दिस शोज द वीकनेस of our heart. This causes just, and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews. Prop means support. कि तुम्हें जो है किसी जो है एंड्रयू की जो है सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है. Should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. After all, कौन है वो, एक इंग्लिशमैन है. He had read our minds correctly, और उन्होंने जो है हमारे दिमाग जो है, हमारी सारी बातें जो है अच्छी तरीके से जो है पढ़ रखी हैं. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, and we had no reply. अब उनके पास कोई जवाब नहीं था. गांधी जी in this way taught us a lesson. जैसे अभी हमने बताया था, गांधी जी ने क्या हमें सिखाया, lesson in सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का, self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers all bound together. तो पूरा स्ट्रगल में जो है उन्होंने 3 बातें सिखाई कि हमें किस तरह से अपनी फाइट को खुद लड़ना है. उन्होंने सबको जो है अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाया. किस तरह से उन्होंने लेसन दिया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है कितने एविडेंसेस जो है इकट्ठे करे उन्होंने, और किस तरह से उनको जो है वहां से क्या कराया, फ्री कराया. क्लियर. तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो 3 चीजें हमने क्या क्या सीखी वहां पे, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. तो अभी हमने जो है इसी के जो हमने पॉइंट्स जो है पहले पढ़े थे. टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. राइट, तो अभी हम जो है इसको क्लियर कर लेते हैं एक बारी, कि चंपारण की पॉइंट्स सारे पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो बच्चों जिनका छूट गया तो ये की पॉइंट्स है, आप लोग जो है इनको की पॉइंट्स को पढ़ लें. आज हमने वी कंप्लीटेड द चैप्टर, लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स. और कल टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, जैसे एग्जाम्स में आते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे. तो इट वाज दिसंबर 1916. जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया था कि व्हाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन 1916. क्यों गए थे. इट इज सिंपल सा था, to attend the annual convention of या annual conference of the Indian National Congress Party लखनऊ में क्यों गए थे, इसलिए गए थे कि to attend the party. तो इतना सिंपल सा आंसर था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया. राइट, तो आप लोग जो है फोकस करें, क्योंकि ये छोटे छोटे आंसर्स अगर हमें आएंगे तो हम जो है बड़े क्वेश्चंस के आंसर इजीली वी कैन राइट द आंसर्स प्रॉपर्ली. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था, सिंपल सा था. इट वाज दिसंबर 1916, गांधी जी हैड टू गो टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ. और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन 1916. तो इसका आंसर यही था, टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन, या आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. क्लियर. वहां पे कितने डेलीगेट्स आए थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. बहुत सारे लोग आए थे, 2301 जो है डेलीगेट्स आए थे डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बनके, और बहुत सारे जो है विजिटर्स भी आए थे. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वहां पे जो है राजकुमार शुक्ला, राइट, मेन जो है पूरा एपिसोड जो है किसके अराउंड जा रहा था, पीजेंट्स के ऑफ चंपारण. और यही जो है ये चैप्टर क्या है बच्चों, सिंपल सा मैंने पहले भी बताया था कि इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन, किसकी कन्वर्सेशन है ये, गांधी जी ने इस एपिसोड के बारे में किसको बताया था, लुइस फिशर जो इसके ऑथर है, उनको बताया था कि किस तरह से जो है ये एपिसोड के बारे में जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था. तो यहाँ पे पुअर पीजेंट राजकुमार शुक्ला केम अप टू गांधी जी इन चंपारण.
गांधी जी ने जो है पहले चंपारण का जो है नाम नहीं सुना था कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन से स्टेट में आता है या कहाँ पे है। तो चंपारण कहाँ था? फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। तो आपको ये छोटे छोटे अगर पॉइंट्स याद होंगे तो यू कैन राइट द आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन इजीली, राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको जो है लर्न करें आप कि जो गांधी जी नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, किस प्लेस की बात करें? चंपारण। Champaran situated in the foothills of the Himalaya near the Kingdom of Nepal. The peasants और चंपारण sharecroppers by an, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और सिंपल लैंग्वेज में जो है ये चैप्टर दिया गया है। बाय एन एंशियंट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश, जो शेयर क्रॉपर्स थे पीजेंट्स थे चंपारण के, क्या थे वो? शेयर क्रॉपर्स थे। और एक जो है एग्रीमेंट के जो है उनके अंडर में जो है बाय एन एंशियंट, जो है प्राचीन पुराना जो है एक एग्रीमेंट था बहुत पुराना विद द ब्रिटिशर, और उसी को जो है वो किस तरह से यूज कर रहे थे। राजकुमार शुक्ला कैसे थे? इलिटरेट थे, जैसे हमने लेटर हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है ही ओपन द स्कूल्स इन 6 विलेजेस। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो है किसान जो है लोग क्या है? इलिटरेट हैं। दैट इज वाई ही डिसाइडेड, गांधी जी डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स इन 6 विलेजेस। तो पहले उन्होंने 6 गांव में जो है स्कूल खोले थे क्योंकि उन्हें पता था। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, इलिटेड बट रिसोल्यूट मींस डिटरमाइंड थे किसी भी काम करने को। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करने आए थे बच्चों? वो इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, किसके साथ हो रहा था? लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसके में जो है इनजस्टिस हो रहा था। कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, राइट। Shukla had appointments and had to go to other parts of Indian National Congress Party. Gandhiji impressed by Shukla and invited him in Calcutta. तो बच्चों today we completed the chapter. Tomorrow we will discuss the question answers. तो सब लोग जो है रिवाइज करके आए चैप्टर को और कल जो है हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो होप है कि आप लोग जो है उसके आंसर्स देंगे। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.